है ना आज अपने हर रंग। यहाँ तो कोई नहीं है। देखा, हमने कहा था ना तुमसे, यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो फिर अंदर से किसने लॉक किया होगा दरवाजा? अरे वो दरवाजा अंदर से इसलिए बंद हो गया होगा क्योंकि वो अंदर से जाम होगा। लेकिन शालू, तुमने हम पर खामखा शक किया। शालू, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। राजा, राजा रुको। राजा हमारी बात तो सुनो। राजा, राजा हमारी बात तो सुनो। राजा, शालू, तुमसे बात नहीं करना चाहते। तुमने अपने पति पर शक किया। हमसे गलत है। राजा बाबू, बाबूजी आप लोग को नीचे बुला रहे हैं। ठीक है। राजा, राजा हमारी बात सुनो। ऐसा कुछ राजा। राजलक्ष्मी किधर? घबराओ नहीं, हम उसे ढूंढ लेंगे। राजा, राजा हमारी बात तो सुनो। राजा हमारी बात तो सुनो। सॉरी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर अरे दीजिए। हमारा सर दुख रहा था शालू, इसलिए थोड़ी देर आराम करने के लिए हम उस कमरे में गए थे और तुम हो कि तुमने हम पर ही शक किया। वही तो, हम कितने बड़े पागल हैं। आप पे कैसे शक कर सकते हैं हम? माफ कर दीजिए ना। अब हमारी गलती भी तो नहीं है ना। आप हो ही इतने हैंडसम, हमेशा डर लगा रहता है कोई आपको हमसे छीन ना ले, बस इसीलिए। ठीक है, कोई बात नहीं। और तुम जानती हो ना, हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हैं। सच्ची? इस मोटी से तो हम बच गए, लेकिन ये अचानक महारानी कहाँ चली गई? इस शानदार उत्सव के बारे में महापंडित जी आप क्या कहना चाहेंगी? इस पूरे इंतजाम में आपका साथ किसने दिया? अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे, फिक्र मत कीजिए। हाँ, ये है हमारे दामाद राजा अवस्थी। इस महाभोज का आयोजन हमने राजा बाबा के सम्मान में किया है। तो बताइए आपको कैसा लग रहा है? जी, बहुत ही अच्छा। अरे हम ये भी कहना चाह रहे थे कि इस आयोजन के जो कर्ता धर्ता हैं वो हैं हमारे पोते विप्लव और उनकी धर्मपत्नी धानी। तो बताइए मैम, आपको कैसा लग रहा है? कैसा फील कर रहे हैं आप? जी हाँ, दादाजी ने बिल्कुल सही कहा। ये हमारी पत्नी है धानी त्रिपाठी, जो त्रिपाठी खानदान की बहू है। इन्होंने ही सलाह दी थी कि हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ना बुला के गरीब लोगों को बुलाएं और उन्हें खाना खिलाएं। दादाजी ने इनकी सलाह को समर्थन किया, तो सारा श्रेय धानी को और दादाजी को ही जाता है। धानी जी, आयोजन का आइडिया आपको कहाँ से मिला? अपने इस सफल आयोजन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जो भी तुम्हारे मन में आता है कह दो। धानी बेटा बोलो। जश्न हमारी शादी का था, महाभोज हमारे लिए था या उस विप्लव के लिए? ये घर वालों ने भी विप्लव को सर पे चढ़ा के रखा है। और वो मोटी, उसने आइन वक्त पर आके हमारा सारा खेल ही बिगाड़ दिया महारानी के साथ। क्या हुआ आपको? गुस्सा है आप हमसे? आपको पता है क्या हुआ? आज हम बहुत खुश हैं। सबको हमारी शादी का पता चल गया ना। माँ जी ने कहा कि हम बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। खुशी हुई है हमें, बहुत खुशी हुई है जानकर कि किसी का तो ध्यान तुम पर गया, वरना सारे लोगों का ध्यान तो उस विप्लव और धानी की तरफ ही था ना। देखो शालू, हमारा सर अब भी बहुत दर्द कर रहा है। हमारे दिमाग में अभी भी वही बातें घूम रही हैं। तुमने हम पे शक किया। हम माफी तो मांग चुके हैं ना पहले भी, हम अभी भी माफी मांगते हैं आपसे। अच्छा, आपका सर दर्द हो रहा है ना, हम आपका सर दबा देते हैं, आपको अच्छा लगेगा। हाँ नहीं चलो, उसकी कोई जरूरत नहीं। हमें बस थोड़ी देर खुली हवा में रहना है, उसके बाद हम ठीक हो जाएंगे। हेलो? सॉरी जीजा जी, हमें वहां से भागना पड़ा। हमारी विक निकल गई थी, इसलिए हम वॉशरूम से बाहर भी नहीं आ पाए। वो सब ठीक है? तुम तो ठीक हो ना? हाँ हाँ, हम ठीक हैं। और आप दोनों के लिए खुशखबरी भी है। क्या? जब हमें राजा उस कमरे में लेकर गया तो हमने फोन छुपाकर वहां पे रिकॉर्डिंग के लिए रख दिया था। और हमारी और राजा की जितनी भी बातें हैं वो सब उस पर रिकॉर्ड हो गई। पर क्या? पर हम जल्दी जल्दी में फोन ले जाना भूल गए।
इसलिए आप जल्दी से जाइए और वो फोन ले लीजिए। राजलक्ष्मी, कमाल कर दिया तुमने, थैंक यू। ठीक है, हम निकलते हैं यहाँ से। क्या बोली राजलक्ष्मी? चलो। अरे बता। देख ली इसकी हरकत। सही कहा था तुमने दादी, इसकी कमजोरी औरतें हैं। ये देख के बेचारी शाली का दिल टूटने वाला है, लेकिन सारे परिवार वालों को इसकी सच्चाई तो बतानी पड़ेगी। चलो। दादाजी, दादी, मां शालू। क्या हुआ बेटा? बेटा बात क्या है? देखिए, आपके दामाद की असलियत। आप इतना घबरा क्यों रही है? इस कमरे में कोई नहीं है। बस हमें और आप हैं। शालू वो तुझसे प्यार नहीं करता, उसने तुझसे पैसों के लिए शादी की। देख वो हमारी महारानी दोस्त के साथ क्या क्या कर रहा है। यही है उसकी असलियत, यही था उसका प्लान कि वो एक अमीर खानदान में शादी करे ताकि उसकी बाकी की जिंदगी ऐशो आराम से गुजरे। आइए, पाप की जड़। आप भी देखिए, आपने तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए आपकी बेटी की करतूत। अरे नहीं नहीं, जरूर कोई और बात है। हमारा बेटा ऐसा नहीं है। आपका बेटा ऐसा ही है और यही उसकी असलियत है। क्या ये वीडियो झूठ है? क्या उसमें राजा नहीं है? वो आवाज राजा की नहीं है? क्यों झूठ बोल रही हैं आप? और सच तो ये है कि आपका बेटा बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। और हाँ, हम सब जानते हैं कि आप भी उसके साथ मिली हुई हैं। महापंडित जी, ये झूठ बोल रही है ताकि हम लोग आपकी नजरों से गिर जाएं, ताकि ये हमको इस घर से निकाल सके। घर से तो आपको निकलना होगा, क्योंकि आपका सच अब हम सबके सामने आ गया है। आपके बेटे की नीयत हम सबको समझ आ गई है। हमने और विप्लव ने बार बार आप लोगों को यही बात बताने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों ने हमारी एक नहीं सुनी। शायद इसलिए क्योंकि हम लोगों के पास सबूत नहीं थे। लेकिन अब तो हमारे पास सबूत है, सच्चाई आप लोगों के सामने है। हे भगवान, उस राजा ने तो शालू की जिंदगी बर्बाद कर दी। शालू, कहीं राजा ने तुम्हारे साथ कुछ? बहन जी, हमारी बात मानिए, ये लड़की झूठ बोल रही है। आप क्या समझती हैं? आप पे विश्वास किया जाए? आपके धोखेबाज बेटे के ऊपर विश्वास किया जाए?
नहीं, हम अपने घर के चिराग के ऊपर विश्वास करेंगे, आप लोगों के ऊपर नहीं। काश आपने ये बात शालू के शादी से पहले कही होती दादाजी, तो आज हमारी बहन को ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन शालू तू मत घबरा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब कुछ ठीक है। दादाजी, उस राजा ने जो कुछ भी किया है, उसके लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो आगे किसी और की जिंदगी बर्बाद कर दे। शालू की जिंदगी हम नहीं, धानी बर्बाद करना चाहती। चलो क्या हुआ भाभी जी, आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? आइए महारानी जी, आइए आइए आइए, हम आपका स्वागत करते हैं त्रिपाठी परिवार में। आइए, हम महारानी जी का सच्चाई दिखाना चाहते हैं आप लोगों को। देखना चाहेंगे आप लोग इनकी सच्चाई। ये है इसकी सच्चाई। तो राजलक्ष्मी है। जी हाँ माँ जी, ये राजलक्ष्मी, हानि की बहुत अच्छी दोस्त। पहले तो हमें भी समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों कर रही है, फिर बाद में हम इनका सारा खेल समझ गए कि हमारे साथ ये गंदा खेल इसलिए खेल रही है ताकि हमें बर्बाद कर सके। फिर हम भी समझ गए अगर ये खेल खेल रही है तो हम भी इसके खेल में शामिल हो जाते, इसलिए हम भी इसके नजदीक चले गए। जी हाँ शालू, हम भी इसके नजदीक इसीलिए गए थे। हाँ दादाजी, वीडियो में हम ही थे दादाजी, और इस वीडियो में हमारी आवाज है। लेकिन आप सब जानते हैं हमने क्यों किया, ताकि इन सब की असलियत हम आप सबको बता सकें, और असलियत आप सबके सामने है। इस लड़की ने हमें धोखा दिया। देख लिया महापंडित जी, देख लिया बहन, कितना झूठा था ये सब। अब बोलो, अब काहे नहीं बोलती? अरे अब काहे बोलती बंद हो गई? अरे चुड़ैल एक नंबर की। क्या कर रही है? अरे छोड़िए। क्या कर रहे हैं माँ? माँ जी, कोई गलती नहीं है इसमें राजलक्ष्मी की। हमने और विप्लव नहीं कहा था उसे ये सब करने के लिए। सही कह रही था, राजलक्ष्मी की कोई गलती नहीं है। अरे हमने ही कहा था उसे ये नाटक करने के लिए, ताकि इसका झूठ सबके सामने आ जाए। ये तो जानता भी नहीं था कि वो राजलक्ष्मी है, जब ये उसके साथ ही गंदी। दादाजी ये झूठ है। अब जब सबके सामने इनका झूठ आ गया तो अब ये कहानियां बनाने लगे। करे तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ऐसा खेल खेलते हुए, इतना गंदा? धानी के प्यार में तू एकदम अंधा हो चुका है, तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसा ही चाहती है तू वैसा ही करता है। अंधे हम नहीं, अंधे आप लोग हो चुके। वीडियो दिखाया हमने, अभी भी आप हमें झूठला रहे हो। चलो मान लो इसे पता था कि ये राजलक्ष्मी है, ये शादीशुदा है ना, इसे किसी गैर औरत के साथ ऐसी हरकत करनी चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हो मां? और तूने झूठ नहीं बोला, हाँ? तूने बहुत सच बोला। क्या कहा तूने सबसे? ये महारानी है, राजकुमारी है, हाँ? जबकि राजलक्ष्मी है। हम आप लोग को सच बताने ही वाले थे, लेकिन हमने ये सब इसलिए किया ताकि इस राजा की सच्चाई सबके सामने आ जाए। दादाजी, आपने अभी कुछ देर पहले इस औरत से कहा था ना कि आपको इसके धोखेबाज बेटे पर यकीन नहीं है, आपको अपने पोते पर यकीन है। हमने सबूत तो दिखाया आपको।
दादाजी, माँ जी ने बिल्कुल ठीक कहा। धानी भाभी ने ही विप्लव भैया को हमारे खिलाफ भड़काया है। शुरू से ही इन्हें हमें बदनाम करने की कोशिश की है। तुम बाज नहीं आओगे, बाज नहीं आओगे तुम। अरे दादाजी कितना देखिए। समझाए विप्लव, 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 छोड़ दो इसको। बातों के भूत ना बातों से नहीं मानते। दादाजी देखिए, ये तो जबरदस्ती हुई माँ जी। तुम सच को नहीं दबा सकते विप्लव। बस करो विप्लव, छोड़ दो। इस घर की इज्जत और मर्यादा की किसी को परवाह नहीं है। और तुम राजलक्ष्मी यहां से निकल जाओ, आंखों से दूर चली जाओ। राजलक्ष्मी, हमें माफ कर दो। ये सब हमारी वजह से हुआ। नहीं धानी, हमारी वजह से कुछ नहीं हुआ। हमें माफी नहीं, इसका धन्यवाद करना चाहिए। तुमने तो कमाल कर दिया। मदद करने के लिए शुक्रिया राजलक्ष्मी। नहीं जीजा जी, हमारे साथ जो भी हुआ हमें इस बात का दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि इतनी नजदीक आके सब गलत हो कि जिम्मेदार हम हैं। हमारी गलती की वजह से आज राजा ने खुद को सही साबित कर दिया। तुम्हारी कोई गलती नहीं है राजलक्ष्मी। समझ में नहीं आ रहा हमारे घर वालों को क्या हो गया। हाँ राजलक्ष्मी, तुम मत परेशान हो क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अच्छा चलो, हम आश्रम छोड़ देते हैं तुम्हें। नहीं धानी, हम चले जाएंगे। अभी तुम दोनों का घर पे रहना बहुत जरूरी है। सच में हम चले जाएंगे, तुम चिंता मत करो। जाओ, ध्यान रखना अपना। विप्लव, हमने कभी नहीं सोचा था कि आप हमारे साथ ऐसा करोगे। ये हमसे नफरत करती है तो हम जानते थे, पर हमारे सगे भैया हमारे साथ ऐसा करेंगे हमने कभी नहीं सोचा था। ऐसा नहीं। दूर रहे। खबरदार जो हमारी बेटी की तरफ एक कदम भी आगे बढ़ाया, तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। समझी समझाए? आप लोगों ने राजा की बातों पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की है। हमें तो बिल्कुल दादाजी, अब हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपके परिवार को और भी कोई परेशानी हो। इसीलिए हमने ये फैसला लिया है कि हम आप लोगों से और शालू से हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं। नहीं नहीं राजा, नहीं राजा, नहीं। हमारी बात सुनो, ऐसे मत कहिए प्लीज। इतना सब कुछ होने के बाद हम खुद नहीं चाहते कि आप इस घर में रहें। और आप तो क्या, हम भी इस घर में नहीं रहना चाहते। शालू, अब हमें साथ में लेकर जाइए। हम आपके साथ जाएंगे, हम आपके साथ जाएंगे। प्लीज हमें लेकर जाइए।